ठीक है बच्चों, अब आ जाओ। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, लेट ए सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है जिसमें एन एलिमेंट्री इवेंट्स हैं और वो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं। ठीक है, ठीक है। लेट ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू अकर, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ईच सिंपल इवेंट मस्ट बी सेम। अगर सारे एलिमेंट्री इवेंट्स जो है इक्वली लाइकली हैं तो सबके चांस क्या होगी, सेम होगी। मान लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई पी है, पी के इक्वल है फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस। तो पी क्या होगा हमारा, ये जो प्रोबेबिलिटी है किसका, ओमेगा आई एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हमने स्मॉल पी मानी, तो ये क्या है 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब क्या होगा, सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समेसन का क्या मतलब हुआ, समेसन का मतलब हुआ कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1। तो इसका मतलब पी प्लस पी प्लस पी, कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, एन एलिमेंट्री इवेंट्स है, ऐड करोगे एन टाइम्स तो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो एन पी, पी को एन टाइम्स ऐड करो या एन से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो एन पी इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1। तो पी किस क्या मिल गया हमें, 1/n। पी क्या हमारा, एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमें, 1/n। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्री इवेंट है और वो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं तो एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। तो वही है, लेट S बी द सैम्पल स्पेस एंड E बी एन इवेंट। तो क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस में n है और अगर एलिमेंट ये इवेंट E में m एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, बात को सुनो, इवेंट E में m एलिमेंट्री इवेंट्स है तो E की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, m/n। अगर मैं एक इवेंट E बना लूँ, ऐसे करके एक इवेंट E बना लूँ जिसमें 3 एलिमेंट्री इवेंट्स ले लूँ, ऐसे ले लूँ, ओमेगा 1, ओमेगा 5 एंड ओमेगा 10 ले लूँ, तो उसमें कितने एलिमेंट्री इवेंट्स है, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बोलने का क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 10, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है इस इवेंट का। और ये एलिमेंट्री इवेंट है तो ये क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, तो सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 10। तो क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा, टोटल n एलिमेंट्री इवेंट्स है तो 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n 3/n। ये 3 कहाँ से आया, कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं इस इवेंट ई में, और ये n कहाँ से आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट जो सैम्पल स्पेस में है। वही बात यहाँ बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को क्या होगा, m/n। m कहाँ से आया न्यूमरेटर में, बिकॉज जो इवेंट ई है उसमें टोटल नंबर ऑफ m एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तो ये हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये सब तो ऐसे ही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, ए और बी जैसे ही बोला वैसे यूनियन आ गया पिक्चर में। लेट अस नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, एक इवेंट हमने ले लिया ए, इवेंट क्या लिया हमने, ए लिया, हेड हेड टेल ये इवेंट ले लिया, एक बी इवेंट ये ले लिया, थ्रोइंग 3 कॉइन्स एट ए टाइम, 3 कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो ये सब एलिमेंट्री इवेंट्स आता है। तो उसमें हमने एक इवेंट ए ले लिया, एक इवेंट बी ले लिया। अब यूनियन लेंगे, यूनियन तो लेना आता है, वो हो गया यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का क्या हो गया, 4 एलिमेंट्री इवेंट्स है और सब एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। हमने ऐड कर दिया सबकी प्रोबेबिलिटी। और ये क्या होता है, ये जो हमारा एलिमेंट्री इवेंट क्या है, थ्रोइंग 3 कॉइन्स एट ए टाइम, तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे, 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8। तो 1/8 को 4 बार ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 4/8। 4/8 क्या हो गया, 1/2, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ए की प्रोबेबिलिटी, तो ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग निकालते ए की प्रोबेबिलिटी। तो 3 एलिमेंट्री इवेंट्स है ए में, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे। एक एलिमेंट्री इवेंट की 1/8, 1/8, 1/8 क्या हो गया, 3/8। फिर बी का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसमें भी 3 है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/8। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी ए और बी के प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 6/8। 6/8 क्या होगा हमारे पास, 3/4।
अब यहाँ पे ए और बी के प्रोबेबिलिटी का सम मिला हमें 3/4 और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली 1/2। तो कहने का ये मतलब है कि देखो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आपस में इक्वल नहीं है। अब तुम्हें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, शायद उसके लिए मुझे एक नया पेज लेना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ उसको, तुम लोग ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? इसको ध्यान से देखना क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूँ, समझाने जो जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सॉरी, अभी जो समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनना ध्यान से क्या बोलने जा रहा हूँ। सुनो, तुम लोग जितने फॉर्मूला जानते हो ना, सेट वाले कितने फॉर्मूला, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे क्या है, एक सेट का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले जितने फॉर्मूला जानते हो ना, सेट के जितने भी फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जितने भी फॉर्मूला जानते हो उन सारे फॉर्मूला से में n हटा दो और p लगा दो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। कहने का क्या मतलब है, एक फॉर्मूला जानते हो नंबर ऑफ एलिमेंट a यूनियन b, ये फॉर्मूला क्या जानते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b ऐसे जानते हैं, na प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन b। ठीक है, इसमें तुम n हटा दो, ये n p लगा दो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा p a यूनियन b क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। मैं बोल रहा हूँ कि सेट के जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले, उसमें n की जगह p डाल दो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, जितने भी हैं। कैसे बन जाएगा वो भी बता रहा हूँ। मान लो कि हमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये कहाँ से फॉर्मूला आया, सेट से पता हमें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये क्या बन जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे बन गया, ये बन जाएगा ना हमारा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का। फिर एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इसका पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस अरे यार मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। सेट में पढ़ा था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको क्या लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, इसको हम ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, समेसन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस माइनस समेसन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
अब ये तुम बोलोगे कि ये समेसन कौन सा आ गया जहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। तो बिना लिमिट वाले समेसन का क्या मतलब होता है कि लाइक टर्म, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो बिना लिमिट वाले समेसन का मतलब होता है कि जो लाइक टर्म है ना उसको ऐड कर दो। तो बताओ, मैंने लिखा समेसन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो इससे में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो इसके कितने लाइक टर्म होंगे? 3 ही तो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो उन तीनों को ऐड कर दिया। बिना समेसन का यही मतलब होता है, लाइक टर्म्स को ऐड कर दो। ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके लाइक टर्म कितने होंगे? ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, उसको ऐड कर दिया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक टर्म था तो बिना समेसन के लिख दिए। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें तुम्हें जहां जहां दिख रहा है ना एन, यहाँ एन, यहाँ एन, यहाँ पे पी लगा दो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हम लोग ऐसे नहीं लिखते थे। अब बहुत सारे फॉर्मूला, तो जैसे हमने वेन डायग्राम बना लिया, वेन डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या बोला कि ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, इसको हमने सेट ए बोला, इसको सेट बी बोला। तो ए माइनस बी ए हो गया, ये बी माइनस ए हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। बहुत तो सेट का जो फॉर्मूला होता है वो तो डायरेक्ट वेन डायग्राम से आ जाता है। अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला तो यहीं से आ गया। ए सेट में से अगर तुम इंटरसेक्शन के एलिमेंट को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? ए माइनस बी के एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, क्या लिखेंगे? बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से इंटरसेक्शन हटा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा? ये जो रीजन क्या होता है? ये रीजन क्या होता है? ये रीजन क्या होता है? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। पूरे सैंपल स्पेस में से ये रीजन क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, सेट की बात कर रहा हूं, तो क्या करेंगे? सैंपल स्पेस में से ए यूनियन बी को हटा देंगे। यही है ना, पूरे सैंपल स्पेस में इसके अंदर के एलिमेंट को हटा देंगे तो आ जाएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, यही होगा ना। अब मैं अगर बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आ रही है बात? मैं बोल रहा हूं कि जितने भी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला हैं उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट के फॉर्मूला है, उसमें से एन को हटाओ, पी लगाओ, प्रोबेबिलिटी का बन जाएगा, ठीक है। अब ये भी तुमने पढ़ा होगा कि ऐसे करके पढ़ा होगा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमारा जनरल रिजल्ट है, ये हमारा जनरल रिजल्ट है। और यहीं पे हमने बोला था कि इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर एक क्या है? नल सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा हमारा? सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? 5, ठीक है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जनरल रिजल्ट क्या होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे इफ ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब 5 की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब 0 है, तो यहाँ पे 0 डाल दो, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रोबेबली ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट में जितने भी रिजल्ट हैं उसमें n को हटा के p लगा दो तो प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट आ जाएंगे। कई बार बोल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉरी, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे ए यूनियन बी जो है ना, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल नहीं आया। रीज़न ये है क्योंकि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इन जनरल क्या होता है, अभी बताया। इन जनरल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जनरल रिजल्ट होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी हमारा एक नल सेट हो, तभी जाके ये वाला रिजल्ट ट्रू होगा। बट यहाँ पे देख लो ए और बी नल्स का इंटरसेक्शन नल नहीं है। देख लो ये वाला जो आ रहा है ना, ये देख लो ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो इसका इंटरसेक्शन नल नहीं है, तो फिर ये वाला रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। हाँ, ये रिजल्ट ट्रू होने के लिए अगर तुम इसकी प्रोबेबिलिटी में ना इन दोनों के सम की प्रोबेबिलिटी, ये आ रहा है ना 3/4, इसमें से क्या करो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हटा दो, तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसमें? यही आ रहा है, इसमें एक ही आ रहा है ना, तो एक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4 माइनस 1/4 कर दो, माइनस 1/4, ये क्या हो जाएगा 2/4, 2/4 1/2, फिर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी मैच कर जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यही बात यहाँ पे बोल रहा और कुछ नहीं है। यहाँ क्या बोला, द पॉइंट TH एंड THH आर कॉमन टू बोथ, दो आ रहे हैं कॉमन, क्या HTH कहाँ आ रहे हैं यार? एक HTH तो नहीं आ रहा, HTH यहाँ तो अच्छा एक तो कॉमन हो गया THH, अच्छा दो कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने ये कैसे लिया यार? ये हो गया 2/4 1/2, कैसे मैच करिए यार? ये दो आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर तुम डायरेक्ट भी ले लोगे ना तो 1/4, गड़बड़ है क्या? एक मिनट, हाँ यहाँ पे दो कॉमन आ रहे हैं, मैंने ना एक कॉमन लिया यार, कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेता हूँ मैं। दो कॉमन आ रहे हैं ना यहाँ पे, मैंने एक ही कॉमन देखा, कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेता हूँ। दो कॉमन आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें दो कॉमन आ रहे हैं, एक तो ये कॉमन आ रहे हैं HTH और एक THH, दो कॉमन आ रहे हैं, तो दो कॉमन आ रहे हैं ना, तो इनके जो सम की प्रोबेबिलिटी है ना 3/4, ये जो 3/4 प्रोबेबिलिटी है, इसमें से क्या करोगे 2/8 हटा दोगे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा 2/4, 2/4 क्या हो जाएगा 1/2, देख लो ये 1/2 आ गया। ये सम की प्रोबेबिलिटी है ना ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें से माइनस कर दो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दो ही कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए 2/8, उसको सम में कर दो तो आ जाएगा फिर आंसर 1/2। ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला ये है ना, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। हाँ, अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होता तब ए और बी के प्रोबेबिलिटी का सम और उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला HTH एंड THH आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो हमारा है एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का, वो इंक्लूडेड ट्वाइस हो गया, दो बार ट्वाइस हो गया। टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, वही बात बोल रहे हैं। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैम्पल पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, वही सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारा सम का, वही बात यहाँ बता रहा है। तो ए यूनियन बी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो इस डायग्राम से,
ए यूनियन की बी की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी, तीनों ऐड कर दो क्योंकि तीनों एक्सक्लूसिव है। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का क्या मतलब हो गया, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी को तुम ऐसे लिख सकते हो, चलो मैं लिख के ही दिखाता हूँ। ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी ये इवेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये इवेंट यूनियन बी माइनस ए। सेम जो लॉजिक चलेगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, सेम लॉजिक चलेगा प्रोबेबिलिटी में। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों एक्सक्लूसिव है तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, ऐसे हो जाएगा ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो और यहाँ पे लिखा हुआ एक प्लस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बी में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हटा दो, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही बोल रहा है इसमें, और कुछ है नहीं, ठीक है ना। यही सब यहाँ पे रिजल्ट प्रूफ किया है, समेसन देख के घबराओ नहीं, वही सिंपल रिजल्ट है। इन जनरल बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर इन टू इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट देन बाय डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी ओमेगा आई। ओमेगा आई किसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी का एलिमेंट है। अब ए यूनियन बी का एलिमेंट है, ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो अगर ए यूनियन, और ये तीनों जो इवेंट्स हैं ना, ये तीनों एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी होगी हमें। तो देख लो यहाँ बोल रहा है ना, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई किसका एलिमेंट है, ए माइनस बी का है। फिर यहाँ क्या बोला है, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई किसका एलिमेंट है, इंटरसेक्शन बी का। फिर सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई किसका, बी माइनस ए का है। तो सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। तो इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म है इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, इधर क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना सेट वाले, उसमें पी लगा दो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट में जो हम लॉजिक लेके चलते हैं ना, सेम लॉजिक प्रोबेबिलिटी में होगा, ठीक है।